हो गया ये अभी कब बना था? 9-10 में बना और आई पुल गिर गया। ये क्या मतलब कहते हैं ये इंक्रोचमेंट है इस इलाके में, क्या इंक्रोचमेंट है? क्योंकि ये ब्रिज जो है अब ये पानी पूरा कह रहे हैं इधर से आता है, इसके नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। जब अगर ये इन्होंने किया तो आपने किसी को कन्वे किया, आपने चिट्ठी डाली किसी को, किसको डाली? डिवकॉम कौन होता है जी? आपने डीसी को लिखा। डिस्ट्रिक्ट का कोई मालिक है। अब बात जो हमने एसएचओ से करनी है हम एसएसपी से करेंगे। आपने यहाँ डीसी से बात करनी चाहिए थी, डीसी को चिट्ठी लिखा। अगर आपने ठीक है आपने किया, नहीं छोड़िए अब क्या हुआ था ये तो फिर डिवकॉम के खिलाफ, अगर आपने डिवकॉम ने किया तो डिवकॉम के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर आपने डिवकॉम को इन्फॉर्म किया था तो डिवकॉम ने क्यों नहीं एक्शन लिया, ये पानी क्यों नहीं खोला इधर। अब देखिए कितना नुकसान हो गया। ये अभी कब बना था? 9-10 में बना और आई पुल गिर गया। बात तो वही आ गई ना। देखिए आप भी यहीं के हैं, लोकल हैं। तवी पुल कितना पुराना है और जितना तवी पुल ने बर्दाश्त किया इस फ्लड को, हेडी साहब, मतलब हमें था कि तवी पुल चला जाएगा। जो पुराना पुल मेरे ख्याल वो जो 76-77 में बना वो पुल टिका रहा, ये पुल थोड़ा सा पानी, उतना पानी तो इसको आया नहीं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी कठुआ में पहुंचे थे। कठुआ में क्षतिग्रस्त हुए सहार खड्ड पर बनाए गए पुल का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसी तरह का काम जारी रखता है तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वजूद पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाएंगे। उन्होंने जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कठुआ प्रशासन से अतिक्रमण हुई जमीन को खाली करवाने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इसी तरह का काम है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए गए फ्लाईओवर्स की जांच जो है वो भी की जाएगी। भैया मैं सांबे का, मैं एम्स के बाद भी देख के आया हूँ, वहाँ भी मैंने एक बात कही है। और ये बात मत सोचिए मैं यहाँ के, क्योंकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हूँ जम्मू कश्मीर, बट मैं इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हूँ। मैं नीचे उतरा हूँ, कारण जानने के लिए उतरा हूँ और मैं ये समझ सकता हूँ कि आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपनी पहचान भी खतरे में पड़ी हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर अपनी पहचान बचानी है तो उनको ये जवाब देना होगा कि ये दूसरी बार हुआ। पहले पीछे कठुआ में पुल बैठ गया था, आज फिर एक पुल बैठा है। बैठा क्या, बह ही गया। आप समझें, ये तो आप समझें इसको बैठ गया, समझो खत्म हो गया। इसलिए वहाँ एम्स में भी यही हुआ। मैंने एक एग्जांपल दी कि तवी ब्रिज जो है, आप कहीं तो आप तो बाद में पैदा हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमसे भी पहले, मेरी 57 साल उम्र है, 1976-77 में तवी ब्रिज बना है। उतना कितना फ्लड आया उसके बावजूद तभी ब्रिज जो है नहीं हिला। इसका मतलब वो क्वालिटी थी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था, उसका डिजाइन ठीक था। आज कहीं ना कहीं एक कारण नहीं, मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर हैं, अपने डिजाइन जो लोग करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं इनके, उनको भी बुला के उनके चेक करने होंगे। और मुझे लगता है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरे। ये क्वालिटी, हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहेगी जो हमारे लोगों का कत्ल करे या कल हमारे आबू हवा को कत्ल करे। ये क्लाउड ब्रस्ट क्यों हो रहे हैं? ये चीजें वही हैं जो हम आज लोग, जैसे आपने पूछा क्या रीजन है, एक तो दरियाओं के किनारे जो हम इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें इंक्रोच नहीं करना। दूसरा, हमें जंगल बचाने होंगे, पेड़ पौधे बचाने होंगे। हम साथ होकर इलीगल माइनिंग कराते हैं। इस माइनिंग को बचाने के लिए आप लोगों को कदम उठाने होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप लोग क्या रास्ता नहीं बंद कर सकते? हम लोग, कुछ लोग खुद क्या करते हैं, अगर मुझे माइनिंग नहीं मिलती हम दूसरे की कंप्लेंट डालते हैं। ये सिस्टम बंद करना होगा ईमानदारी से। जब से मैं आया हूं, मैं माइनिंग के पीछे कितना रहा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जब तक पुलिस इसमें साथ नहीं देगी, जब तक यहाँ पे जीसी साथ नहीं देंगे, तब तक अकेला माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो लेकिन रोक कौन रहा है? सुनो ना भैया, रुक नहीं यार, काले क्यों पड़ गए, रोक क्या पड़ रहा है? तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें चल रही हैं। एक है एलजी सरकार, एक है उमर अब्दुल्ला सरकार। उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। उमर अब्दुल्ला सरकार अपना फर्ज निभा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा और आपके सवालों का जवाब दे रहा है। एलजी साहब को किसने रोका इस पुल पे आने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका पिछले पुल पे जाने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका? पूरा जम्मू खत्म हो गया, पूरा जम्मू बह गया, पूरा जम्मू के मकानों के मकान खत्म हो गए। आज जम्मू ट्रैफिक ही नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, परेशान है। तो एलजी साहब क्यों नहीं जाते?
और एलजी साहब जब ये पूरा हादसा हो रहा था, एलजी साहब पता नहीं यूपी में बैठे थे कि बिहार में बैठे थे,